अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास गैसों का तबादला। ठीक है, जिसे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास है क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन में हम खुराक में मौजूद CH बांड को तोड़ते हैं, ठीक है, और उसमें से निकलने वाली एनर्जी को हम ATP में तब्दील करते हैं, ठीक है। और ये किस रिएक्शन के जरिए होता है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए हम खुराक में मौजूद जो CH बांड होते हैं उनको तोड़ते हैं और उनसे निकलने वाले एनर्जी को हम ATP में तब्दील कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास गैसों का तबादला। गैसों का तबादला क्या है? अब गैसेज है हमारे पास, हवा में हमारी काफी गैसेस होती हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो हम लोग हवा से लेते हैं, और पौधों को जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ मतलब अभी हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि गैसों का तबादला क्या। गैसों के तबादले में हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास तनफ्फुस क्या है। तो मतलब ये टॉपिक को हम लोग आगे नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इनका एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि क्या है इसमें। तनफ्फुस क्या है? यानी सांस लेने का अमल, जिसमें जानदार हवा को जिस्म में ले जाता है ताकि वो इसमें से ऑक्सीजन हासिल कर सके, और फिर हवा को बाहर निकालता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल सके। अब गैसों का तबादला हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन और तनफ्फुस का अमल जो होता है वो दोनों डिफरेंस होते हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं कि एक मिनट। सेलुलर रेस्पिरेशन के रेस्पिरेशन में हमारे पास केमिकल मैकेनिकल और बायोकेमिकल जो अमाल दोनों हो रहे होते हैं कि इसमें मैकेनिकल और बायोकेमिकल अमाल दोनों होते हैं, लेकिन हमारे पास तनफ्फुस में सिर्फ मैकेनिकल यानी फिजिकल अमाल जो होते हैं वो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायो में पौधों में गैसों का तबादला। कि पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है? अब पौधों में गैसों के तबादले के लिए आर्गन या आर्गन सिस्टम नहीं होते, बल्कि उनकी पत्तों की सतह पर, ठीक है, उनके एपिडर्मिस पर स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा उनके सेल्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, जिसके जरिए वो अपनी मतलब एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उनमें और गैसों का तबादला करते हैं। अब इसमें पत्तों के सेल को दो हालात से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उनका ये है कि दिन के वक्त और क्या होता है और रात के वक्त, मतलब स्टोमेटा कैसे काम करते हैं, उनके सेल्स कैसे काम करते हैं। अब दिन के वक्त जब पत्ते के सेल में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं कि पौधे जो खुराक बनाने का उनका अमल होता है उनको हम फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त पत्ते के सेल में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साथ साथ हो रहे होते हैं। तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल करते हैं पौधे, और क्या करते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं। और रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। इसलिए कि मतलब कोई चीज जाया नहीं हो रही होती, तो फोटोसिंथेसिस से जो बनने वाली ऑक्सीजन होती है वो हमारे पास इस्तेमाल हो जाती है रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो हमारी इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। मतलब कोई चीज जाया नहीं हो रही होती दिन के वक्त, लेकिन रात के वक्त जो होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, सिर्फ जो हमारे पास रेस्पिरेशन है वो हो रही होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस नहीं हमारे पास हो रही होती पौधे के पास, हो रेस्पिरेशन में हमारे पास हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिलीज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक्स्ट्रा रह रही होती है क्योंकि ऑक्सीजन इस्तेमाल की जा रही होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त पौधों में से रिलीज होती है। अब हम आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि रात के वक्त हमें पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात के वक्त पौधों को ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा रिलीज कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो हम सांस नहीं ले सकेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लैंडी सेल्स क्या होते हैं। अब हमने कहा जो पौधे हैं उनके पत्तों में उनके सेल्स में स्टोमेटा होते हैं, जिसके जरिए वो अपना एक्स्ट्रा पानी और जो सेल्स होते हैं वो गैसों का तबादला करते हैं। लेकिन अब जो बड़े मतलब जैसे दरख्त हो गए बड़े, ठीक है, और जड़ें हो गई,
अब इनकी छाल पर, अब ये तो नहीं इस तरह कर सकते कि इनके ऊपर छाल होती है बिल्कुल बहुत सख्त होती है। अब इनकी छाल के ऊपर से होते हैं ना वो सुराख होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल, और ये भी बिल्कुल स्टोमेटा वाला काम करते हैं। इन्हीं सुराखों के जरिए इनका गैसों का तबादला होता है और पानी इनका रिलीज होता है।